आज 10 मार्च है और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और 11 मार्च को मेरे घर में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मुझे छोड़ करके, क्योंकि सभी लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। मम्मी पापा और दीदी सभी घूमने जा रहे हैं, तो मैं अकेला ही रहने वाला हूँ 3 दिन यहाँ पे। और 3 दिन तो अकेला रहूँगा। साथ में हमने एक टारगेट किया है कि कल और परसों, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को मैं 30 आवर पढ़ाई करूँगा। 30 आवर, 30 तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, 28 तक हो जाएगा। और आज रात के 2 बजे से मैं पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूँ, मतलब वो हो जाएगा 11 मार्च से। तो वहाँ से पढ़ाई करना शुरू करूँगा और परसों तक पढ़ाई करूँगा और फिर उसके बाद संडे आ जाता है। तो संडे को मैं मॉर्निंग में क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो उस दिन थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए क्रिकेट विकेट खेल लेता हूँ। दोबारा आऊँगा तो फिर पढ़ाई करूँगा, क्योंकि उस दिन करंट अफेयर का भी क्लास रहता है। तो अब से पूरा जितना आवर पढ़ूँगा उतना आवर का वीडियो रहेगा। और क्योंकि अकेले रहने के बाद थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है, मतलब अकेला लगने लगेगा, घर में कोई नहीं है। ऐसे रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ तो जाके मम्मी से बात कर लेता हूँ, पापा से बात कर लेता हूँ, या दीदी आती है तो उससे बात कर लेता हूँ, तो फ्रेश रहता माइंड। यहाँ अकेले रहना पड़ेगा, और कहीं जाने आने से अच्छा है कि घर में रह के पढ़ाई करना, वो बेहतर है। तो और बीच में एक टाइम पढ़ाने को भी जाना होता है, तो वो चले जाएंगे, तो वहाँ से मूड फ्रेश हो जाएगा। और संडे को तो छुट्टी रहता है खैर, और संडे को मैं भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मॉर्निंग में क्रिकेट खेलने के लिए चले जाता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है। कुछ समय सेक्रीफाइस कर दिया था, पर सोचा कि चलो थोड़ा सा मतलब हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, मतलब और थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो रात से शुरू करेंगे और रात से वीडियो बनेगा। सुबह के 5:30 बज गए हैं, अभी मैं उठा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस दिन मुझे ज़्यादा पढ़ना होता है उस दिन, एक तो पहली बात कि दिन में मुझे नींद नहीं आती है, दिन में नींद नहीं आती है और रात में भी नींद नहीं आती है। उसके बाद से जब मैं सोचता हूँ तो मैं उठ ही नहीं पाता। अलार्म भी मैं नहीं लगाया था, मैं सोचा था उठ जाऊँगा क्योंकि मैं इससे पहले उठ जाता हूँ, लेकिन क्योंकि एक दिन पहले नींद लेना होता है थोड़ा बहुत, तो वो होता नहीं है। क्योंकि मैं पहले से सोच लेता हूँ कि मुझे सोना है, तो मैं सो नहीं पाता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। अभी जस्ट मैं उठा हूँ 2 मिनट पहले, फ़ोन मेरे पास में ही था और आँख भी नहीं खुल रहा है, क्योंकि नींद लेना ज़रूरी होता है मेरे लिए। इसलिए मेरा सारा क्लास पेन ड्राइव में ही है, या तो ऑनलाइन है, ये का छोटा लग रहा है, या तो ऑनलाइन ही है। तो सारा ऐसे ही है, तो स्क्रीन का इफेक्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है आई पे, तो जरूरी होता है नींद लेना। तो अभी मैं उठ गया हूँ, फ्रेश व्रेश होऊंगा, फिर पढ़ने के लिए बैठूँगा। ये नॉवेल है, मैं रात में सोने वक्त कोई एक नॉवेल रखता हूँ पास में, पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। ये है ना एक जैसे दवाई की तरह, वैसे दवाई की तरह नॉवेल है मेरे लिए। मैं जब तक रात में नॉवेल का कुछ पेज नहीं पढ़ूंगा मुझे नींद ही नहीं आएगा। इसे 1-2 दिन पहले शुरू किया हूँ। यह है गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले का, जो कि जनजाति के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जब शुरू करते हैं तो बताते हैं, फिर पहले सुबह सो के आते हैं। मैं आपको 2 दिन का शेड्यूल दिखा देता हूँ कि मैं 11 और 12 का दिखा देता हूँ शेड्यूल कि क्या क्या करने वाला हूँ। तो ये मेरा शेड्यूल है, और इसमें जो रिवीजन है, रिवीजन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 3 से 4 आवर लग जाता है। और क्लास का भी ड्यूरेशन कोई 2 आवर का है, कोई 3 आवर का है, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, तो अप्रॉक्स 30 आवर हो जाएगा। अब मैं आपको टाइमर भी दिखा देता हूँ। अब मैं छत पे जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, 5:40 हो रहा है। अब मैं छत पे जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए,
10 मिनट मुझे लगा फ्रेश होने में। अब मैं जा रहा हूँ और इस टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ और इसी से पता चलेगा। और जब मैं छत पे से जैसे पढ़ के वापस आऊँगा, रिटर्न आऊँगा, तो इस टाइमर को तुरंत स्टॉप करूँगा। बड़ाई दादा भागो, जंगलों के जल्दी है, वहाँ जाकर के टोटो पकड़ेगी और निकल लेगी। बाय बाय। घर में रहना है अब अकेले हमको, धूप भी उग गया है। मैं अपना पेपर का कटिंग रख लिया हूँ जो एडिटोरियल आया है आज का, और इसको भी पढ़ूँगा। और जो पेपर था वो पापा लेके चले गए हैं। गेट वेट बंद करके फिर पढ़ाई शुरू करूँगा। मैं अपनी छत पे से आ गया हूँ पढ़ाई करके। ये मेरा वाल का मोटिवेशन है, फोकस ऑन योर गोल। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मैं 12th फेल में पढ़ा था नॉवेल में, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जीवन में लड़ना ज़रूरी है। यदि आप लड़े नहीं तो फिर सक्सेस और फेल्योर का क्या कोई मतलब ही नहीं रह जाता यार। अब मैं आ गया हूँ और यहाँ स्टैंड में पहले ला के रख दिया हूँ। और ये मेरा ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अंगूर और केले, जो कल मम्मी जाने से पहले बहुत सारी चीज़ करके गई है, क्योंकि मैं 11th में कुछ टाइम अकेले रहा था, उससे पहले नहीं रहा। अभी 3 दिन अकेले रहने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ मम्मी करके भी गई है। मैगी वैगी भी ला के दे दी है। और ये ब्रेकफास्ट है अभी का, इसको करके उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पे अभी टाइम हो गया है 7:05, मतलब 5:40 में मैं गया था। तो 5 मिनट लगा होगा मुझे स्टैंड लगाने में, और 7:05 हो रहा है, तो लगभग 1 आवर 25 मिनट्स मैंने, मतलब ये तो मेरा डेली का शेड्यूल है कि मैं 1 आवर 30 मिनट या 2 आवर पढ़ाई करता हूँ छत पे जा कर के। और अभी तो डेली का शेड्यूल नहीं चल रहा है, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में लेट से उठा था, क्योंकि थका हुआ था, नींद ही नहीं आ रहा था कल, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ऐसा होता ना, यदि आपको पता हो कि जैसे कि कोई स्कूल जाते हैं उनको, या कोई ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं सुबह में, या कोचिंग जाते हैं, उनको अगर पता हो कि कल संडे है तो उनका नींद संडे को पहले खुल जाएगा। लेकिन यदि आपको पता हो कि
आपको यदि पता हो कि कल मुझे ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, तो आप सोचोगे कि मुझे मतलब कि मेरा नींद जल्दी खुल जाए, तो जल्दी नहीं खुलेगा, आपको टाइम लग जाएगा। आप मतलब सोचोगे कि अरे यार थोड़ा समय और रहता है, तो जिस दिन आपको कहीं नहीं जाना है उस दिन आपका नींद सवेरे खुल जाएगा। तो हम लोग आगे करेंगे और देखेंगे क्या होता है। मैं इस ट्रेन को सेट करता हूँ, पढ़ाई शुरू करता हूँ। जो मेरा पहला शेड्यूल है मैं उसे कंप्लीट करता हूँ। पहला शेड्यूल का जो टू डू लिस्ट है उसे मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, जब तक ये ऑडियो वीडियो चल रहा है तब तक मैं आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूँ। टाइटल है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो, हर कोई आपकी कीमत को नहीं पहचानेगा। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि उसके पास भगवान आए। भगवान को अपने समक्ष देख उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे ज़िंदगी में बहुत असफलताएं मिली है, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो, तुम्हें अपने जीवन की कीमत का भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो आदमी एक सब्जी वाले के पास गया और कहा, ये पत्थर कितने का खरीदोगे? सब्जी वाले ने कहा, मुझसे 1 बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सोनार की दुकान में गया जहाँ कई तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सोनार को वो पत्थर दिखाया और उस सोनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सोनार से माफ़ी मांगी और कहा कि ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सोनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सोनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सोनार को मन के वो आगे बढ़ गया और एक हीरे बेचने वाले दुकान में गया। सोनार की दुकान से अब वो हीरे वाले दुकान पे गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा और एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला? ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। ये सुन वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें आप बीती बताई। और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मुझे बताइए कि मेरा इस जीवन में क्या कीमत है। फिर भगवान का जो जवाब था सुनकर हैरान हो जाओगे। भगवान ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले में, सोनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े समान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न समान। हर किसी ने अपनी जानकारी अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते। इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत हो। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भरोसा पहले खुद पे करो, फिर जब तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाएगा तो मेहनत करो। मेहनत के साथ साथ धैर्य रखो और हर कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। बहुत से लोग तुम्हें अच्छे समझेंगे, बहुत से लोग तुम्हें बुरे समझेंगे, बुरे कहेंगे, तुम्हारे आगे पीछे बुराई करेंगे, लेकिन वो सबको इग्नोर करके चलना है। जिस दिन तुम सक्सेस कर जाओगे उस दिन जो तुम्हारा बुराई कर रहा था वो भी तुम्हारे सामने आके तुम्हारा बुराई करेगा। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ।
शरीर का बैटरी वील हो गया, क्योंकि सुबह से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी 10:10 हो गया है, मतलब 10:10 AM का टाइम है। अभी सुबह है, अब जा रहा हूँ। मम्मी कुछ बना के गई है, उसको खा लेता हूँ, फिर सो रहा हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद करंट अफेयर का क्लास है, तो करंट अफेयर का क्लास कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर जो अपना रिवीजन है, फिर उसको रिवीजन करेंगे, और फिर जो है, और जो भी पॉलिटी का है रिवीजन, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर जो मैगजीन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज लगभग यही टारगेट है। अभी एक क्लास समाप्त हुआ, IR का एक क्लास ख़त्म हुआ, वो लगभग 2 hour 40 minutes का था, उसको ख़त्म किए। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, कुछ शेड्यूल तो फिर बनाते हैं वीडियो। मम्मी बहुत दिन के बाद गई है, तो आज तो यही बना के गई है। आज भर तो काम चल जाएगा, लेकिन कल खुद बनाना पड़ेगा। शाम में तो मैगी बना के खा लेंगे, और अभी तो यही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। खा के फिर पढ़ाई करना है, तो
फ़ोन मेरा पूरा हीट हो गया और अपने ऑटोमेटिक बंद हो गया। और देखते हैं ऑन होता है या नहीं। फ़ोन तो भी बहुत गर्म है, अभी ऑन इसको करेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा देर के बाद करेंगे। पूरा कवर वर पूरा गर्म हो गया। अभी ना कुछ समय पढ़ते हैं, कुछ टाइम 3 बज गया है, लगभग 7.5 घंटा मैंने पढ़ाई कर लिया है। 3 बज गया है और मोबाइल भी परेशान हो गया क्योंकि सुबह से ही चल रहा है, सुबह से ही से वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ऑन तो हो जाना चाहिए वैसे तो 2.5 साल फ़ोन का भी हो गया है और मैंने जितना भी वीडियो रिकॉर्ड किया है सब 4K में रिकॉर्ड किया है। इसलिए अब डर लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, देखते हैं। 7:30 बजने वाला है, 10 मिनट लगेगा मुझे मैगी बनाने में। मैगी 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 का सारा आइटम कल ही ले आए थे। मैगी बना के खाएंगे रात में। और क्या, ये ब्रेड का काम है नहीं, ये केचप है। ये वाला नूडल्स मुझे मस्त लगा था, मंचूरियन सेजवान, ये दोनों मस्त लगा था। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो अब इस पर जो है स्पेंच ना इसमें मैगी डालेंगे। पानी बन रहा है, हमारा किचन ऐसा ही है, मस्त बस। मुझे आता है बनाना सब कुछ, पर अभी आसान यही लग रहा है क्योंकि समय है नहीं, पढ़ना भी है, तो अभी बस इसी से काम चला लेंगे। मुझे सारा कुछ आता है बनाने के लिए, पर अभी जो समझ रहे हो ना, ये मैगी का मसाला तैयार हुआ रहता है तरीके से, जैसा भी हो 2 मिनट में मैगी बनाना है और 2 मिनट में मैगी बनाऊंगा। अभी पढ़ाई करना है तो इससे ज़्यादा दिमाग में मैगी में नहीं लगा सकता हूँ, ये काफ़ी है। मेरा मैगी बन के हो गया तैयार और ये जूस है, ये जूस है एलोवेरा का और कीवी का, दोनों मिक्सअप है। इसको खा के उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। टाइम हो गया है 7:40। यार देखो एक बात तो बताते हैं, अपने जर्नी को ना एंजॉय करो। मतलब वो होता है ना, बोरिंग तरह से लाइफ को मत जियो। सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं हमेशा घर में रहा हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहा हूँ और हमेशा मम्मी पापा माँ ही खाना बना करके देती है। तो ये खाना मतलब इंटरटेनमेंट का होता है, मतलब अच्छा लगता है खाने में। पर जो मम्मी बनाती है ना उसका बात ही अलग होता है यार। जब जो अकेले रहते हैं ना उससे पूछो। मैं तो अभी बस 3 दिन के लिए अकेला रह रहा हूँ तो मेरा यही हाल हो चुका है। हमेशा अपने मम्मी और पापा का ख्याल रखा करो सब कोई, क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो तभी पता नहीं चलता उनका वैल्यू क्या है। जब वो साथ में नहीं होते हैं ना तो उनका वैल्यू पता चलता है। ठीक है।
इससे ज़्यादा अब नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना था। और अभी तो मैं खैर खाना नहीं बनाऊँगा, कुछ बाहर से जा कर के खा लूँगा, क्योंकि भैया के साथ जाना है और उनके साथ कुछ खा पी के आ जाएंगे पीयूष भैया के साथ। और आप टाइम देख लीजिए कि कितना टाइम हो रहा है, 8:20 हो रहा है। और आज का प्लान है कि आज मैं मूवी देखूँगा। अब मैं जब खा पी के आऊँगा तो 9:30 से मूवी देखूँगा, बधाई दो। लगभग 2 आवर 20 मिनट्स का है। और मैं राजकुमार राव का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनका कोई भी मूवी आता है तो मैं देखता ही हूँ। अब देखिए क्या स्थिति हो गया, कल एकदम साफ़ सुथरा सब कुछ था, अभी का हालात ये हो गया है, एकदम सब कुछ पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। और इधर मेरा बादाम भी है, लेकिन ये भुजा हुआ बादाम है। तो अब और कुछ नहीं रहा, सब पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और इतना कोई देखेगा भी नहीं, और बस मैं खुद के मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको लगे कि आपको अच्छा लगा है तो आप भी पढ़ाई कर सकते हो, और क्या। बस एक ही चीज़ है जो आपको ग्रो करवाता है, वो है आपका पढ़ाई, और कुछ नहीं। आप सोचो 1 मिनट कि अभी मैंने आपसे क्या बोला कि मैं मूवी देखूंगा, अभी के बाद मैं पढ़ाई कर लिया हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन पढ़ लिया इतना तो फिर तीसरा दिन कल नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी पढ़ूंगा, लेकिन कल 6 से 7 आवर पढ़ूंगा, फिर परसों से अपना शेड्यूल हो जाएगा 8 to 9 आवर। ठीक है, क्योंकि कल संडे है, और संडे को मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ बाहर। तो वो मेरे एक क्या बोले ना, एक टू डू लिस्ट का पार्ट है संडे का, कि आप इधर टू डू लिस्ट पूरा, मतलब पूरा मेरे पास पूरा 1 साल का प्लान है कि मैंने 1 साल में किया क्या क्या है। पूरा 1 साल का मेरे पास प्लान है कि मैं 1 साल में क्या किया हूँ, कब पढ़ाई किया हूँ, कितना टाइम। मेरे पास इतना पता होता है मुझे कि मैं 1 मंथ में कितना आवर पढ़ाई किया हूँ, मुझे ये तक हिसाब होता है मेरे पास, एक एक चीज़ का हिसाब है मेरे पास। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करो, कंटिन्यूटी बनाए रखना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत महान हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी अभी बस स्टूडेंट ही हूँ, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि मुझे ये सारी चीज़ थोड़ा पहले समझ में आ गया, और ये सारी चीज़ पूरा समझ आने के पीछे बस मैं एक ही इंसान को क्रेडिट देता हूँ, और वो है सन्नी भैया। कल 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 जब मुझे बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने मुझसे पता है क्या बोला, कि तुम जितना रिस्पेक्ट मुझे आज दे रहे हो ना, उतना रिस्पेक्ट तुम मुझे जॉब होने के बाद भी देना। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे पैसा दो, ये दो, वो दो, कोई नहीं। बस आज जो रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, वो रिस्पेक्ट मुझे कल भी देना। रिस्पेक्ट, अच्छा आज सोचेंगे इसके बारे में कि उनको रिस्पेक्ट देना है या नहीं, सिर्फ अभी देना है। ठीक है। तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता यार, कोई आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैं अपने लाइफ में, मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे कॉपरेट किया, तो और जो भी हो, और तो मैं इनका बुराई कर रहा हूँ या कुछ भी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलीव में, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, इस इंसान की तरह मैंने अपनी लाइफ में इंसान देखा ही नहीं है। मतलब एकदम डिसेंट गाय है यार। मतलब अगर अगर कोई बोले बोले भी ना इसके बारे में, इनके, अरे यार, इनके बारे में अगर कोई बोले भी ना कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे वैसे बोल रहे थे, अगर ये बोल भी देना तो मुझे भरोसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको वो सब चीज़ें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब क्या बोला जाए ना, जो भी हो ना, एकदम परफेक्ट इंसान है यार। और आई डोंट नो वाई कि इन्होंने कल मुझसे वो क्वेश्चन क्यों पूछा, मुझे नहीं पता, मेरे पास इनका उसका जवाब नहीं है। बट जो रिस्पेक्ट आज है, वो रिस्पेक्ट कल भी रहेगा, वो रिस्पेक्ट परसों भी रहेगा, वो रिस्पेक्ट आने वाले 50 साल तक वही रहेगा, और कुछ बदलने वाला है नहीं। दैट्स योर आंसर, यही जवाब है आपका। कल जवाब नहीं दिए थे, आज दे रहे हैं।
ना गाइस, तो अब मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और मेरा भी हालत थोड़ा सा हो गया है ख़राब। अब मैं थोड़ा सा कुछ मूवी देख के उसके बाद पहले जाऊँगा, कुछ खा पी लूँगा, पीयूष भैया के साथ जाऊँगा और कुछ खा पी लूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला है चलो कुछ खिलाते पिलाते हैं तुमको। उसके बाद जो है फिर घर आऊँगा, थोड़ा सा मूवी देखूँगा, उसके बाद फिर सो जाऊँगा। फिर मॉर्निंग में उठ के 6:30 में क्रिकेट भी खेलने को जाना है, क्योंकि वो है ना कि क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, तो मैं उसे संडे को तो नहीं छोड़ सकता हूँ। ये 6 दिन नहीं जाता हूँ, एक दिन तो जा एक दिन तो जाऊँगा ही, क्योंकि बस एक ही दिन होता है जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है। और हाँ, सबसे बड़ा बात है कि पिछले संडे को मैं क्रिकेट खेलने गया था, तो और मैंने 104 रन बनाया था, ओनली आउट ऑफ 32 बॉल। 32 बॉल में 104 रन बनाया था। और क्रिकेट मेरा बचपन से फेवरेट गेम रहा है। बीच में छोड़ दिया था आफ्टर 10th, लेकिन अब से फिर जाने लगा हूँ खेलने के लिए। और बस संडे संडे को जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी होता है लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। और क्या बोले ना कि सिर्फ ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए बस मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मुझे आईएएस बन जाना है, ये ज़रूरी नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता है, क्योंकि अगर आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, अगर मान लो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना होता है, तो वो शॉक्ड जो होता है ना, वो थोड़ा सा एक अजीब होता है। तो पहले से प्रिपेयर होके रहो कि अगर ना हुआ रिजल्ट, कोई बात नहीं, अगली बार होगा। तो इसके लिए एकदम पूरा प्रिपेयर होके रहना होता है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होकर करना था। तो गाइज मैं यही ख़त्म करता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि मैं कब वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले लेता है वीडियो बनाने में, लैप्स ले लेता है, थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, पूरा स्टोरेज फुल हो जाता है। और फ़ोन में रखता नहीं हूँ, तो फ़ोन का आदत तो मुझे है नहीं, तो फिर दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो ठीक है, रखते हैं, बाय। रात का डिनर फाइनली यही है। और ये पीयूष भैया की तरफ से उन्होंने मैं भी गया था उनके साथ में, और बोले चलो, बोले क्या खाओगे, तो मैंने बोला बस यही बर्गर पैक करवा दीजिए। तो बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक उन्होंने पैक करवा दी, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो थैंक यू।